चलिए देखिए 26 नंबर क्वेश्चन, ठीक है 26 नंबर क्वेश्चन। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना दिया हुआ है, सिस्टम ए cos x बटा में पाई माइनस 2x x नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 आया होगा 3 x इक्वल टू पाई बाई 2। इसका मतलब जानिए ना x या तो छोटा होगा या तो x बड़ा होगा पाई बाई। देखिए फंक्शन कर रहा है क्वेश्चन नंबर कि 26 से लगाई 29 तक जो क्वेश्चन है कंटिन्यूअस है गिवन पॉइंट पर। गिवन पॉइंट पर फंक्शन का है कंटिन्यूअस है। तो गिवन पॉइंट इसमें पॉइंट कितना है एट x इक्वल टू कितना है पाई बाई 2। x इक्वल टू कितना है पाई बाई 2। एफ ऑफ एक्स एक संतत फलन है, दिया हुआ है कंटिन्यूअस फंक्शन है, संतत फलन है। ध्यान से देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संतत फलन है x इक्वल टू का पर पाई बाई 2 पर। जब संतत फलन है x इक्वल टू पाई बाई 2 पर तो आप जानवे करते हैं वी एफ इक्वल टू एल एच एल इक्वल टू आर एच एल होगा तो ही कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज कंटिन्यूअस का होगा नहीं। चलो कंटिन्यूअस है दिया हुआ। चलिए तब वी एफ निकालते हैं। वी एफ इक्वल टू हो जाएगा एफ ऑफ एक्स एक्स इक्वल टू कितना पर पाई बाई 2 पर। डायरेक्ट एकदम x इक्वल टू पाई बाई 2 पर एफ ऑफ एक्स के मान, x इक्वल टू पाई बाई 2 पर एफ ऑफ एक्स के मान कितना है 3 है। इसके बाद एल एच एल निकालिए। एल एच एल इक्वल टू जब चलेंगे x टेंस टू पाई बाई 2 माइनस लिमिट एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब x टेंस टू पाई बाई 2 माइनस लिमिट x छोटा है किससे पाई बाई 2 से, x छोटा है किससे पाई बाई 2 से के लिए एफ ऑफ एक्स। x छोटा है पाई बाई 2 से के लिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना है के cos x बाई पाई माइनस 2x। अब यहाँ पर देखिए x के वैल्यू पाई बाई 2 पुट करें, पाई बाई 2 पुट करेंगे तो cos पाई बाई 2 का मान कितना होता है 0। cos पाई बाई 2 का मान 0 है, 0 में इंटू होगा के से क्या हो जाएगा 0 बटा में। अब यहाँ पे पाई बाई 2 पुट करेंगे पाई बाई 2 तो 2 से 2 कट जाएगा पाई माइनस पाई कट के क्या हो जाएगा 0, यानी 0 बाई क्या हो जाएगा 0 फॉर्म। 0 बाई क्या हो जाएगा इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गया। क्या आ गया इनडिटरमिनेट फॉर्म। जब भी इनडिटरमिनेट फॉर्म आता है तो लिमिट पुट नहीं किया जाता है, ठीक है। इनडिटरमिनेट फॉर्म आया है लिमिट पुट भी नहीं करेंगे तो अलजेब्रा सोचेंगे अलजेब्रा के द्वारा बन जाए। अलजेब्रा में कोई कॉमन वॉमन नहीं है, इसमें कॉमन नहीं है, इसमें भी कॉमन नहीं है कि कुछ कटेगा हटेगा बचेगा सटेगा नहीं है। तो क्या करेंगे अब ये सोचेंगे कि कोई भी अगर फॉर्मूला भी बनाएंगे तो साइन में फॉर्मूला होगा, क्या में साइन में, और साथ ही साथ कोई भी फॉर्मूला अप्लाई होता है तो लिमिट का होता है 0 होता है। लिमिट का होता है 0। इसमें लिमिट 0 तो है नहीं, पाई बाई 2 है तो लिमिट को 0 बनाएंगे। लिमिट को क्या बनाएंगे लिमिट को 0 बनाने को ही लिमिट सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं लिमिट सब्स्टिट्यूशन। याद रखिए लिमिट सब्स्टिट्यूशन क्या होता है तो कोई भी दूसरा लिमिट है इसको 0 बना दिया जाता है। कब कर दिया जाता है 0 बना दिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं लिमिट सब्स्टिट्यूशन। लिमिट सब्स्टिट्यूशन 2 प्रकार से होता है तो आइए चलते हैं पहले लिमिट को 0 बनाने यानी लिमिट सब्स्टिट्यूशन। लिमिट
लिमिट सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, लेट किया जाता है। ध्यान से देखिए, लेट क्या किया जाता है, x है इक्वल टू जितना दिया है लिमिट वही लिखते हैं पाई बाय 2, अब प्लस लिखते हैं क्या h, या इस तरह से भी कर सकते हो x इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस h। दोनों में कोई एक करेंगे, या तो ई करेंगे तो ई नहीं, या ई करेंगे तो ई नहीं। अब आइए x टेंस टू दिया कितना है पाई बाय 2, अब x टेंस टू पाई बाय 2 है तो पाई बाय 2 रखेंगे यहाँ पे, पाई बाय 2 इक्वल टू हो जाएगा कितना पाई बाय 2 प्लस h। ध्यान से देखना, पाई बाय 2 से पाई बाय 2 का हुआ कैंसिल, कैंसिल नहीं करेंगे यहाँ पे, ये ध्यान देना है। यहाँ लिखेंगे पाई बाय 2 इक्वल टू है तो कैंसिल कर भी सकते हो, तो h इक्वल टू 0 बच गया। क्या बच गया 0, 0 बचा h इक्वल टू, तो हम इसको लिखते हैं h टेंस टू 0। ऐसा क्यों लिखते हैं, ऐसा क्यों लिखते हैं, क्योंकि डाले हैं टेंस टू, क्या डाले हैं टेंस टू। टेंस टू का मतलब या तो इससे छोटा होगा हल्का, या तो इससे क्या होगा बड़ा होगा। तो बड़ा छोटा डालेंगे, बड़ा छोटा क्या करेंगे डालेंगे, तो बड़ा छोटा भी 0 आएगा। क्या आएगा, बड़ा छोटा 0 आएगा, मतलब पाई बाय 2 के करीब डालेंगे, अब पाई बाय 2 ले आके घटाएंगे तो किसके करीब बचेगा 0 के करीब, किसके करीब 0 के करीब बचेगा। और जब 0 के करीब बचेगा तो 0 के करीब को हम लिखते हैं h टेंस टू कितना 0। इस तरह से भी कर सकते हो और या इस तरह से भी कर सकते हो, यहाँ भी वही हाल है, x टेंस टू पाई बाय 2, यहाँ रखो पाई बाय 2 इक्वल टू पाई बाय 2, इसमें पुट करेंगे पाई बाय 2 माइनस h, यहाँ भी 0 हो गया, यानी 0 इक्वल टू माइनस h, और h इक्वल टू का हो गया 0, 0 चल जाएगा ऑन है तो क्या हो जाएगा 0, और यहाँ भी लिखेंगे h टेंस टू का 0। इसमें कोई दिक्कत वाली बात क्या है नहीं है। इसके बाद जब चलेंगे तो अब LHL निकालेंगे, क्या निकालेंगे LHL, LHL निकल चुका है नहीं, LHL तो निकालिए रहे हैं बराबर में। चलेंगे यहाँ से क्वेश्चन पकड़ेंगे, क्वेश्चन पकड़ते हैं, लेट किया है x के जगह पर क्या रखेंगे पाई बाय 2 प्लस h, वो लेकर चलेंगे। इसमें थोड़ा माइनस में झंझट होता है, माइनस में थोड़ा क्या होता है झंझट, लेकिन उस झंझट से कोई मतलब का है नहीं है। माइनस भी लेकर चलेंगे तो कोई दिक्कत का होगा नहीं होगा, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। चले तो हम प्लस लेकर चलते हैं, क्योंकि माइनस से सब लोग डरता है, इसलिए प्लस लेकर चलते हैं। चलिए कह रहा है कि लेट है x इक्वल टू पाई बाय 2 प्लस h। यहाँ पर लिखिए पहले लिमिट इसकी कितना हो गया, x टेंस टू पाई बाय 2 माइनस लिमिट के है ये है और कॉस है ये है, x के जगह यहाँ पर लिखना है पाई बाय 2 प्लस h, अब बाटा में पाई है ये है माइनस 2, और यहाँ पे भी लिखना है पाई बाय 2 प्लस h, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आइए x टेंस टू, हाँ यहाँ पे x टेंस टू नहीं रह जाता, अब यहाँ सारा वैल्यू h में बन गया तो ई वाला लिमिट नहीं लिखाएगा x टेंस टू, कौन टेंस टू लिखाएगा h टेंस टू, क्या लिखाएगा h टेंस टू 0, h टेंस टू का 0, जो लिमिट निकाला लिमिट सब लिख दिया, h टेंस टू 0 हो जाएगा। यहाँ भी लिखेंगे h टेंस टू कितना 0 लिमिट के cos 90 प्लस थीटा बराबर एगो पाई बाय 2 है, कब एगो, एक मतलब 20 है, क्या है 20 है। अब 20 है तो चेंज होगा कि नहीं होगा, चेंज होगा तो क्या हो जाएगा साइन h। अब देखिए कोडान चेक कीजिए पाई बाय 2 अब प्लस h 0 है लेकिन प्लस h आगे जाएगा, कौना कोडांट में दूसरा कोडांट में कॉस क्या होता है माइनस, ये माइनस यहाँ क्या करेंगे लगाएंगे। चलिए इसके बाद नीचे आइए, पाई माइनस 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 2 करके पाई, आई माइनस 2 से गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा कितना 2h, दोनों में गुणा होगा ना तो माइनस 2h, पाई से पाई का हो गया कैंसिल, h टेंस टू
जीरो लिमिट माइनस के साइन एच बाई माइनस कितना हो गया 2h, ये से क्या हो गया कैंसिल। अब देखिए यहाँ पर इतना हम मिलाएंगे, अगर इतना के वैल्यू फॉर्मूला जानते हैं इतना का क्या होता है, देखिए यहाँ x टेंस टू 0 रहता है लिमिट sin x बाई एक्स, sin x बाई एक्स कितना होता है, देखिए मूडी सेम है और साथ में 0 पुट करेंगे, sin 0 का मान 0 बाई 0 फॉर्म क्या होगा आएगा, 0 बाई 0 फॉर्म आएगा, यही आपका क्या है फॉर्मूला लगेगा। चलिए ठीक है फॉर्मूला लगा, तो यहाँ k कांस्टेंट है, k बाई 2 बच गया यहाँ पर, ठीक है। इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी 1, इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए ये पूरा कैलकुलेशन हो गया, k बाई कितना। अब इसी तरह RHL निकालेंगे, RHL इक्वल टू हो जाएगा x टेंस टू पाई बाई 2 प्लस लिमिट यहाँ हो जाएगा f ऑफ x, यहाँ x टेंस टू पाई बाई 2 प्लस लिमिट ऑफ पाई बाई 2 से बड़ा के लिए f ऑफ x, पाई बाई 2 के से बड़ा के लिए f ऑफ x कितना है k cos x बटा में पाई माइनस 2x, यह भी आ जाएगा 0 बाई 0 फॉर्म। अब सेम एज लिख देंगे, सेम एज वही चीज है अभी जो LHL में था वही चीज यहाँ भी है, तो सेम एज इसकी भी वैल्यू कितना आएगा k बाई 2, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब फ्रॉम 1 से, फ्रॉम का से, फ्रॉम 1 का मतलब होता है समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से तीनों वैल्यू रखिए, VF का वैल्यू कितना आया है 3, LHL का वैल्यू k बाई 2, RHL का वैल्यू k बाई 2 आ गया है। अब यहाँ पर लिखेंगे 3 इक्वल टू k बाई कितना 2, यहाँ लिखेंगे k बाई 2 इक्वल टू k बाई कितना 2, इससे ही बन जाएगा, कोई फायदा क्या होगा नहीं होगा, ठीक है, कोई फायदा। यहाँ पे है कितना 3 इक्वल टू k बाई 2 है, 3 इक्वल टू कितना है k बाई 2, तो आपको k इक्वल टू कितना मिल जाएगा 6, k इक्वल टू कितना मिल जाएगा 6, तो यहाँ पे हम लिखेंगे k इक्वल टू 6, k इक्वल टू कितना हो गया 6, दिस इज द क्या हो गया आंसर, यही आएगा आपका आंसर k इक्वल टू 6। चले 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, f ऑफ x इक्वल टू दिया हुआ है, f ऑफ x इक्वल टू दिया हुआ है सिस्टम में 27 में f ऑफ x इक्वल टू दिया हुआ है कि x स्क्वायर ये 3 है, यहाँ पर x लेस इक्वल 2 है, यहाँ पर x ग्रेटर देन 2 है। ये भी वही क्वेश्चन है, 26 से लगाइए 27, 28, 29 टोटल क्वेश्चन माने 29 तक 26 से कंटिन्यूअस फंक्शन है, क्या है कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो कंटिन्यूअस फंक्शन है तो यहाँ वही लैंग्वेज लिखेंगे कि f ऑफ x एक संतत फलन है, f ऑफ x क्या है संतत फलन है, संतत फलन है, f ऑफ x संतत फलन है, x इक्वल टू कहाँ पर 2 पर संतत फलन है, तो VF इक्वल टू LHL इक्वल टू RHL, ठीक है, समीकरण 1, ठीक है। तो अब फिर यहाँ पे भी हम लोग क्या निकालेंगे VF एट x इक्वल टू कहाँ पर 2 पर, ठीक है, तो 2 पर VF निकालिए, VF इक्वल टू हो गया f ऑफ x, x इक्वल टू कितना पुट करना है 2, देखिए x इक्वल टू 2 के लिए f ऑफ x इक्वल टू 2 इसमें है ना, x इक्वल टू 2 किसमें है इसमें, तो x इक्वल टू 2 के लिए f ऑफ x के मान कितना है kx स्क्वायर, कितना है kx स्क्वायर, x इक्वल टू क्या पुट करना है 2, दिस इज द k इनटू 2 के स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 4k, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद LHL निकालेंगे, LHL जब निकालेंगे तो x टेंस टू 2 माइनस लिखेंगे लिमिट f ऑफ x, ठीक। अब इसके बाद जब चलेंगे x टेंस टू 2 माइनस लिमिट
x 2 से छोटा है, x 2 से क्या है, छोटा है, x 2 से छोटा के लिए, x 2 से छोटा है के लिए f ऑफ x कितना है, k x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा k इंटू 2 के स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 4k। चले इसके बाद चलेंगे RHL इक्वल टू लिखेंगे x टेंस टू 2 प्लस लिमिट 2 प्लस f ऑफ x। अब यहाँ पर जब चलेंगे तो x टेंस टू 2 प्लस लिमिट f ऑफ x बड़ा है 2 से, x बड़ा है 2 से के लिए f ऑफ x कितना है 3, कितना है 3 है। इसका वैल्यू आएगा 3, x है ये नहीं है, कहाँ पुट करेंगे 3, ठीक है। फ्रॉम 1 से FROM फ्रॉम 1 से मतलब समीकरण 1 से VF का मान रखिए कितना है 4k, LHL का मान रखिए कितना है 4k, RHL का मान रखिए कितना है 3 और 4k इक्वल टू हो गया कितना 3, ठीक है। और k इक्वल टू हो गया कितना 3/4, 3 कितना 4, ये इधर का हो जाएगा आंसर। चलिए ठीक, अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है f ऑफ x इक्वल टू kx प्लस 1, यहाँ दिया है cos x लेस इक्वल पाई, यहाँ पर x ग्रेटर देन पाई दिया। यहाँ इवी क्वेश्चन कंटिन्यूअस है, इवी क्वेश्चन क्या है कंटिन्यूअस है, इवी क्वेश्चन क्या है कंटिन्यूअस है। जब कंटिन्यूअस है तो यहाँ भी लिखेंगे f ऑफ x संतत फलन है, क्या है संतत फलन है x इक्वल टू का पाई पर, अतः VF इक्वल टू LHL इक्वल टू RHL समीकरण फर्स्ट एट x इक्वल टू का पाई पर VF इक्वल टू लिखेंगे f ऑफ x इक्वल टू पाई, x इक्वल टू पाई के इक्वल, x इक्वल टू पाई के इक्वल के लिए f ऑफ x कितना है kx प्लस 1, x इक्वल टू कितना पाई, पाई पुट करेंगे तो k पाई प्लस 1, k पाई प्लस कितना हो जाएगा 1, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद में क्या निकालेंगे LHL, LHL इक्वल टू हो जाएगा x टेंस टू पाई माइनस लिमिट f ऑफ x, x टेंस टू पाई माइनस लिमिट, x छोटा है किससे पाई से, x छोटा है पाई से, x छोटा है पाई से के लिए f ऑफ x के मान कितना है kx प्लस 1, kx प्लस 1, पाई पुट करेंगे k पाई प्लस 1, ठीक है। RHL चलते हैं, RHL इक्वल टू x टेंस टू पाई प्लस लिमिट f ऑफ x। अब यहाँ पर जब चलेंगे x टेंस टू पाई प्लस लिमिट, अब देखिए पाई प्लस यानी x बड़ा है किससे पाई से, x बड़ा है पाई से, x बड़ा है पाई से के लिए f ऑफ x कितना है cos x। अब यहाँ पे चलेंगे तो cos हो जाएगा, पुट करेंगे cos पाई के मान कितना होता है -1, cos पाई के मान कितना होता है -1 फ्रॉम 1 से VF का मान कितना है k पाई प्लस 1, LHL के मान k पाई प्लस 1, RHL के मान -1। अब लिखिए k पाई प्लस 1 इक्वल टू आ गया -1, इक्वल टू कितना हो गया -1। अब यहां पर जब चलेंगे तो k पाई इक्वल टू हो जाएगा आपका -2, k इक्वल टू हो जाएगा
पाई बाई 2 का हो गया आंसर 29 माइनस 2 बाई पाई, सॉरी माइनस 2 बाई पाई हो जाएगा आंसर, ठीक है, माइनस 2 बाई पाई 29 नंबर क्वेश्चन। यहाँ भी दिया हुआ है f of x इक्वल टू kx प्लस 1 x लेस इक्वल 5 और यहाँ लिखा है 3x माइनस 5 x ग्रेटर देन 5। यहाँ भी 29 तक नहीं बोला है, 29 तक भी कंटिन्यूअस है। यहाँ भी f of x एक का है संतत फलन है, संतत फलन है जो दिया गया उस बिंदु पर x इक्वल टू का पर 5 पर। तब जब संतत फलन है तो VF इक्वल टू LHL इक्वल टू कितना हो गया RHL। ये हम कह नहीं रहे हैं, दिया हुआ है क्वेश्चन में कि f of x का है संतत फलन है निर्दिष्ट दिया गया बिंदु पर, निर्दिष्ट क्या दिया गया का पर बिंदु पर, ठीक है। तो एट x इक्वल टू का पर हम चलेंगे 5 पर, का पर 5 पर। VF इक्वल टू लिखेंगे f of x इक्वल टू कितना 5। अब x इक्वल टू 5 के लिए f of x इक्वल टू का के लिए 5 के लिए f of x इक्वल टू 5 के लिए f of x का मान कितना है kx प्लस 1 x इक्वल टू कितना पुट करना है 5 पुट करेंगे तो k इंटू 5 प्लस 1 यानी आ गया 5k प्लस 1, 5k प्लस कितना आ गया 1। VF LHL चलते हैं, LHL इक्वल टू x टेंस टू 5 माइनस LHL के लिए माइनस f of x। अब यहाँ चलेंगे x 5 माइनस यानी x छोटा है किससे 5 से, x छोटा है 5 से के लिए f of x के मान kx प्लस कितना है 1 है, kx प्लस 1। अब 5 पुट करेंगे k इंटू 5 प्लस 1 यानी आ गया 5k प्लस 1 RHL जब चलेंगे तो x टेंस टू हो गया 5 प्लस लिमिट f of x हो गया। यहाँ पे जब चलेंगे कितना हुआ x टेंस टू 5 प्लस लिमिट 5 प्लस x बड़ा है किससे 5 से, x बड़ा है 5 से के लिए f of x 3x माइनस 5 है, कितना है 3x माइनस 5। अब यहाँ पे लिमिट क्या करेंगे पुट करेंगे, लिमिट पुट कीजिए, चलिए यहाँ पे पुट करते हैं लिमिट इक्वल टू हो गया 3 इंटू 5 माइनस 5, तो ये कितना हो गया 5 3 जा 15 माइनस 5 10, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रॉम 1 से मतलब समीकरण 1 से VF का मान आया है 5k प्लस 1, LHL का मान आया है 5k प्लस 1, RHL का मान आ गया है कितना 10। 5k प्लस 1 इक्वल टू 10, 5k इक्वल टू आ गया एक जाके घट जाएगा 9k इक्वल टू आ गया 9 बाई कितना 5। दिस इज द का हो गया आंसर। 30 क्वेश्चन नंबर 30 के लिए दिया हुआ है, ये 30 अब कंटिन्यूअस नहीं दिया है, ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सच दैट फंक्शन डिफाइंड बाय, यानी a और b का मान ज्ञात करें जो फंक्शन f of x है, f of x इक्वल टू दिया हुआ है आपको ध्यान से देखिएगा 5 दिया है कब जब x लेस इक्वल है 2 से, आई दिया है x प्लस b कब दिया है जब 2 से ग्रेटर है x और x लेस है का से 10 से, और 21 दिया है जब x ग्रेटर इक्वल है का से 10 से। यहाँ देखना है ये बात, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये भी दे दिया है अलग से दिया है इसके लिए 30 के नीचे में लिखा है इसके f of x के नीचे कि f of x कंटिन्यूअस फंक्शन है। क्या है कंटिन्यूअस फंक्शन है गिवन पॉइंट पर,
तो गिवन पॉइंट कब है x इक्वल टू एगो 2 है, एगो x इक्वल टू का है 10 है। तो सबसे पहले x इक्वल टू 2 पर चलेंगे, ठीक है। लिखते हैं f ऑफ x एक संतत फलन है, संतत फलन है x इक्वल टू का पर 2 तथा x इक्वल टू का पर 10 पर। जब संतत फलन है तो VF इक्वल टू LHL इक्वल टू कितना हो गया RHL, समीकरण 1, समीकरण का हो गया 1, ठीक है। अब जब चलेंगे तो एट x इक्वल टू 2 पर चलते हैं, कहाँ पर चलते हैं 2 पर, ठीक है। तो x इक्वल टू जब 2 पर चलेंगे, यहाँ देखिए तब VF निकालते हैं 2 पर, ध्यान से देखिएगा f ऑफ x इक्वल टू कितना 2। तो x इक्वल टू 2 के लिए f ऑफ x, तो 2 एगो यहाँ है एगो यहाँ है, तो यहाँ पे इक्वल है का नहीं है, यहाँ पे इक्वल है, ठीक है। तो x इक्वल टू 2 के लिए f ऑफ x के मान कितना है, डायरेक्टली 5 है, डायरेक्टली का है 5 है। अब इसके बाद जब चलेंगे तो क्या चलेंगे LHL इक्वल टू x टेंस टू 2 माइनस क्या लिखेंगे 2 माइनस लिमिट f ऑफ x 2 माइनस के मतलब x यहाँ पे छोटा है किससे 2 से, तो x छोटा है 2 से। अब यहाँ पर जब चलेंगे तो x छोटा है 2 से के लिए f ऑफ x छोटा है का से 2 के लिए f ऑफ x के मान कितना है 5 है, इसमें है। यहाँ तो x बड़ा है 2 से, यहाँ x का है छोटा है 2 से, तो f ऑफ x के मान कितना आएगा 5 आएगा। x टेंस टू 2 माइनस के लिए लिमिट के लिए f ऑफ x के मान कितना आएगा 5, इसमें x है ही नहीं तो डालोगे कहाँ 2, सीधे का हो जाएगा 5। इसी तरह से चलेंगे RHL x टेंस टू 2 प्लस लिमिट f ऑफ x। अब यहाँ पर जब चलेंगे x टेंस टू 2 प्लस लिमिट f ऑफ x बड़ा है किससे 2 से, x बड़ा है 2 से, x बड़ा है किससे 2 से के लिए f ऑफ x कितना है x यहाँ पे बड़ा है 2 से के लिए f ऑफ x कितना है ax प्लस b, दिक्कत नहीं है ax प्लस b, 2 पुट करेंगे तो a इंटू 2 प्लस b, देयर इम्प्लाइज यहाँ बराबर लिखेंगे 2a प्लस b, कोई दिक्कत नहीं है। RHL VF LHL का हो चुका निकल चुका। अब चलते हैं फ्रॉम 1 से, फ्रॉम 1 से मतलब समीकरण 1 से VF के मान 5, LHL के मान 5, RHL के मान 2f प्लस कितना हो गया b। अब 2f प्लस b इक्वल टू लिख देते हैं कितना 5, समीकरण नंबर 1 लिख देता है, क्या लिख देता है 1, इस तरह का 1 लिखते हैं, ठीक है। ये दूसरा 1 है, ठीक है, बिंदु वाला 1 है, ये क्या है समझ रहे हैं ना 1 है, ये क्या है 1 है, ये रोमन का 1 है, ये नंबर का 1 है। अब देखिए पुनः मतलब नाउ पुनः चलेंगे एट x इक्वल टू का पर 10 पर। 2 के कहानी हो चुका, 2 के कहानी से एक समीकरण आप लोगों को क्या हो गया मिल गया। अब यहाँ पे 2 पे समीकरण मिल गया, अब 10 पे एक समीकरण निकालेंगे, 10 पर भी एक समीकरण आएगा, दोनों समीकरण को हल करेंगे तो a और b का मान हम लोग क्या कर सकते हैं ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए x इक्वल टू 10 पर सबसे पहले निकालते हैं VF, क्या निकालते हैं VF इक्वल टू f ऑफ x x इक्वल टू कितना 10, ठीक है। x इक्वल टू 10 के लिए x इक्वल टू 10, इसमें इक्वल नहीं है, x इक्वल टू 10 के लिए f ऑफ x कितना है 21, सीधे 20 का है 1 है। यहाँ पर चलिए LHL क्या होगा, LHL इक्वल टू हो गया x टेंस टू 10 माइनस लिमिट f ऑफ x। अब यहाँ पर जब चलते हैं तो x टेंस टू 10 माइनस लिमिट, अब देखिए x छोटा है किससे 10 से, x छोटा है किससे 10 से, यहाँ पर तो x बड़ा है 10 से, यहाँ पर x का है छोटा है किससे 10 से, x छोटा है 10 से, x छोटा है 10 से के लिए f ऑफ x कितना है x प्लस b, कोई प्रॉब्लम नहीं है x प्लस b। अब यहाँ पर 10 पुट करेंगे तो a इंटू 10 प्लस b इक्वल टू हो गया 10a
प्लस बी। अब LHL निकल गया, अब क्या चलेंगे RHL, क्या निकलेंगे RHL। RHL इक्वल टू लिखेंगे x टेंस टू 10 प्लस लिमिट f ऑफ x, लिमिट कितना लिखेंगे f ऑफ x। अब इक्वल टू यहाँ x टेंस टू यहाँ पर तो दिखाई नहीं देगा, आगे चलते हैं। इसके x बड़ा है किस से, x बड़ा है 10 से, x बड़ा है 10 से के लिए f ऑफ x कितना है 21 है। x बड़ा है 10 से यानी प्लस है तो के लिए 21 है, कितना है f ऑफ x का मान 21 है। अब यहाँ पे x सही नहीं है, कहाँ पुट करोगे 20 का हो गया 1। अब फ्रॉम 1 से फिर फ्रॉम 1 से vf के मान कितना आया था आप लोग देखिए, vf के मान आया था, दिया है कितना है नहीं देखा है 21। LHL के मान कितना आया है 10a प्लस b और RHL के मान 21। अब यहाँ पे समीकरण आ गया 10a प्लस b बराबर 21, समीकरण इधर का हो गया 2। अब देखिए 2 नंबर है, 1 नंबर क्या समीकरण था आपको, 1 नंबर समीकरण इसमें था 2a प्लस b बराबर 5, 2a प्लस b बराबर कितना था 5, समीकरण कौन था 1 था। अब देखिए इसको दोनों को हल करना है तो हम यहाँ माइनस कर देते हैं, क्या कर देते हैं माइनस, यहाँ पर लिख भी सकते हो 1 2 माइनस 1, क्या लिख सकते हो 2 माइनस 1, तो माइनस करेंगे ये भी माइनस, ये भी क्या हो गया माइनस, b से b का हो गया कैंसिल हो गया, 2a में से तो कितना बचेगा 8a बचेगा ना। हाँ। ये कितना हो जाएगा 5 लेस होगा तो 16। अब a इक्वल टू हो गया 16 अपॉन 8, a इक्वल टू कितना 2, a इक्वल टू 2 मिल गया, ठीक है। अब a इक्वल टू जब 2 मिल गया तो समीकरण 1 से फ्रॉम का से फ्रॉम 1 पुट द वैल्यू ऑफ से और फ्रॉम 1 क्या ऐसा लिख सकता है पुट द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 2 पुट इन 1, पुट इन 1 इक्वेशन 1 कोई दिक्कत नहीं है नहीं। अब पुट कीजिए 1 में तो ये ना 2a प्लस b तो 2 a के मान 2 प्लस b इक्वल टू 5, तो b इक्वल टू कितना हो गया 5 माइनस 4, b इक्वल टू 1। तब यहाँ इसलिए a इक्वल टू कितना आएगा 2, अब b इक्वल टू कितना हो गया 1, दिस इज द का हो गया आंसर, इतना का हो गया आंसर हो गया। चले इसके बाद में आया है 31, क्या आया है 31 में क्वेश्चन दिया है सो दैट द फंक्शन f of x is defined f of x इक्वल टू दिया हुआ है कितना cos x स्क्वायर, cos कितना है कंटीन्यूअस फंक्शन कर रहा है, इच कंटीन्यूअस फंक्शन शो करना है ये क्या है कंटीन्यूअस फंक्शन। मेथड 1 से चलते हैं। मेथड 1 में यहाँ पे भी नहीं दिया है किस पॉइंट को क्या करना है चेक करना है। जब यहाँ पर चेक करने के लिए नहीं दिया है तो हम लोग क्या करेंगे सी पर चेक करेंगे। सी के लिए जब हम लोग चेक करते हैं तो क्या करते हैं माना लिखेंगे, क्या लिखेंगे माना f of x परिभाषित फलन है f of x परिभाषित फलन है सभी वास्तविक संख्याओं x इक्वल टू सभी वास्तविक संख्याओं x इक्वल टू का के लिए c के लिए सभी वास्तविक संख्याओं x इक्वल टू c के लिए। अब देखिए c के लिए तो c के लिए तो c पर चेक कर दो एट x इक्वल टू का पर c पर। जब भी संतता के बात आता है तो तीनों निकालना ही पड़ेगा, vf HL और का
RHL। तो सबसे पहले हम VF निकालते हैं। VF इक्वल टू लिखेंगे f ऑफ x इक्वल टू कहता ना c। अब f ऑफ x के मान एक ही मान है cos x स्क्वायर, यहाँ डालिए cos x स्क्वायर, पुट करना है x इक्वल टू c, तो यहाँ पर cos c स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? c स्क्वायर। चलिए VF निकल गया। LHL में आते हैं। HL इक्वल टू f टेंस टू c माइनस लिमिट f ऑफ x। बड़ा छोटा सब के लिए f ऑफ x कितना दिया है? cos x स्क्वायर। cos कितना? x स्क्वायर दिया है, तो c पुट करो cos c स्क्वायर। RHL चलिए, RHL जब निकालेंगे तो x टेंस टू c प्लस लिमिट f ऑफ x। अब यहाँ पे चलेंगे तो इसके लिए भी वही दिया है c प्लस लिमिट, बड़ा के लिए भी क्या है? cos x स्क्वायर। ठीक है, अब c पुट करेंगे, c पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा? cos c स्क्वायर। cos c स्क्वायर हो गया। अब तीनों लिखेंगे। VF इक्वल टू LHL इक्वल टू RHL पोस्ट में यूनिक एंड फाइनाइट। अतः f ऑफ x एक संतत फलन है। क्या? संतत फलन है। संतत फलन है सभी वास्तविक संख्याओं। संतत फलन है सभी वास्तविक संख्याओं x इक्वल टू का के लिए c के लिए। कहेंगे कैसे है, थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे हम मान लीजिए π/4 पर चेक करते हैं, चाहे π/4 पर कोई भी चीज पर c का मान कुछ भी डालेंगे, हम c का मान क्या डालेंगे? कुछ भी डालेंगे तो हमारा VF LHL और RHL का आएगा? सेम आएगा। VF LHL RHL और क्या आएगा? सेम आएगा। सेम आएगा, इसका मतलब कि ये क्या है? कंटीन्यूअस फंक्शन है। अब मेथड 2 में देखिए, ध्यान से देखिएगा। मेथड 2 में, मेथड 2 अभी आप लोग नहीं जानते होंगे ये कंपोजिट फंक्शन क्या होता है। मेथड 2 में सबसे पहले इसके बारे में समझिए, कंपोजिट फंक्शन। ध्यान से देखिए, f ऑफ g ऑफ x, इसको लिख सकते हैं f ऑपरेशन g ऑफ x। इस तरह से लिखते हैं, कंपोजिट फंक्शन है। मतलब f में कंपोज कर दिया गया किसको? g को। किसको कंपोज कर दिया गया? g को। कंपोजिट मतलब मिला करके, कंपोजिट मतलब दो तीन को फंक्शन क्या कर देते हैं? मिलावटी कर देते हैं। जब फंक्शन के अंदर फंक्शन आएगा उसको क्या बोलते हैं? कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन का कंटिन्यूटी है। किसको चेक करना है? कंपोजिट फंक्शन का क्या चेक करना है? कंटिन्यूटी। ठीक है, कंपोजिट फंक्शन का क्या चेक करना है? कंटिन्यूटी चेक करना है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मेरा फंक्शन क्या है, कंपोजिट फंक्शन कौन सा है। आइए दिखाते हैं कंपोजिट फंक्शन। देखिए सैंपल मूड में समझिए आपको। जैसे मोबाइल के अंदर में सेटिंग एक फंक्शन है, सेटिंग है क्या है? और सेटिंग के अंदर में भी बहुत सारा फंक्शन होता है। डिस्प्ले सेटिंग, ब्राइटनेस सेटिंग, ठीक है, रिंगटोन सेटिंग, ये सब होता है ना। तो सिक्योरिटी सेटिंग, तो फंक्शन एक हो गया सेटिंग। अब फंक्शन के भीतर भी फंक्शन आ रहा है, दिस इज कॉल्ड क्या हो जाएगा? कंपोजिट फंक्शन। फंक्शन के अंदर फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन, उसको क्या बोलते हैं? कंपोजिट फंक्शन, माने फंक्शन के भीतर फंक्शन। जैसे शादी एक फंक्शन है, शादी एक क्या है? फंक्शन है। कहाँ जा रहा है? तो शादी वाला फंक्शन है। शादी के फंक्शन में भी बहुत सारा फंक्शन है। खाने वाला अलग फंक्शन चल रहा है, नाच गाना वाला धूम धड़ाका अलग चल रहा है, चाट वाला अलग चल रहा है, शादी का कर्मठ वाला अलग फंक्शन चल रहा है, नाच वाला उन्हें अलग चल रहा है फंक्शन, जो भी है। तो सब क्या है? छोटा छोटा फंक्शन को कंपोज करके क्या बनाया जाता है? बड़ा फंक्शन। दिस इज द शादी हो गया बड़ा फंक्शन। उसके अंदर में कंपोज फंक्शन है, बहुत सारा फंक्शन। बहुत सारा फंक्शन को मिला के क्या बनता है? कंपोजिट फंक्शन। अब कंपोजिट फंक्शन का हम लोग कंटिन्यूटी जांच करते हैं। ध्यान दीजिएगा, किसका जांच करते हैं?
कंपोजिट फंक्शन का कंटिन्यूटी, वो आपका कंपोजिट फंक्शन कौन है? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है cos x स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, x पर स्क्वायर है, किस पे स्क्वायर है? x पर स्क्वायर है। चलिए अब इसको चेक करते हैं, यहाँ कोष्ट में लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम का है? नहीं है। तो कोष्ट लगा करके भी बना सकते हो। x पे स्क्वायर है, ध्यान ई देना है मेनली, cos पे स्क्वायर नहीं है, किस पे है? x। इसमें दो फंक्शन दिखाई दे रहा है, आप लोग को दिखाई दे रहा है कौन कौन? एगो एल्जेब्रिक फंक्शन है, एगो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के आर्गुमेंट में मतलब मूड़ी में डाल दिया गया है एक्स स्क्वायर, मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन। दो फंक्शन के मिला करके ये फंक्शन बना है, दिस इज द कंपोजिट फंक्शन। का है? कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन चले आगे और देखिए, कंपोजिट फंक्शन है, इसको कैसे कंटिन्यूटी चेक करते हैं? तो सी मेथड से कर दिए हैं, सी वाला से सी पर। अब दूसरा फंक्शन कैसे करते हैं? यहाँ एफ ऑफ, यहाँ पे मानेंगे एफ को जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स इक्वल टू कितना मानेंगे? एक्स स्क्वायर। क्या मानेंगे? यहाँ पे लेट कर लेंगे, ये अलग फंक्शन है। जी ऑफ एक्स इक्वल टू कितना है? एक्स स्क्वायर। ई का है? अलग फंक्शन है। जी ऑफ एक्स मान लिए, चाहे ऐसा कर लेगा, जो भीतर वाला फंक्शन है इसको यू मान लेगा। क्या मान लेगा? यू। क्या मान लेगा? जी ऑफ एक्स इक्वल टू हो गया एक्स स्क्वायर, यू मतलब एक्स स्क्वायर। जी ऑफ एक्स इक्वल टू कितना हो गया? एक्स स्क्वायर। चले अब देखिए, तो यहाँ पर जी ऑफ एक्स इक्वल टू इतना हो गया, एगो ही फंक्शन हो गया, एगो हो गया एच ऑफ एक्स, एच ऑफ यू कर दो, एच ऑफ यू, एच ऑफ यू हो गया। ध्यान दीजिएगा, जो इसको माने हैं यू मान लिया। क्या मान लिया? ध्यान से, इसको यू माने हैं तो जी ऑफ यू बन गया, यानी जी ऑफ एक्स इक्वल टू कितना हो गया? एक्स स्क्वायर। जी ऑफ एक्स इक्वल टू कितना हो गया? एक्स स्क्वायर। इसको यू मान लिया। क्या मान लिया? यू। चाहे डायरेक्ट लिख सकता है, जी ऑफ यू इक्वल टू यू, जी ऑफ यू इक्वल टू कितना? यू। एगो फंक्शन हो गया, यानी इसमें एक्स डालेंगे तो यहाँ यू का मान एक्स स्क्वायर है, तो ये क्या बन जाएगा? जी ऑफ एक्स इक्वल टू कितना? एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिएगा कि ये एच ऑफ यू का बन गया, यहाँ यू डालेंगे तो ये बन गया cos यू। यू पुट करेंगे, इसको यहाँ लेट कर दिए हैं, तो यू जब पुट करेंगे तो cos यू बन गया। cos यू का बन गया? एच ऑफ एक्स। क्या बन गया? एच ऑफ एक्स। और देखिए, अब एच ऑफ एक्स, ये दो फंक्शन आ गया, समझ रहे हैं? ये कब फंक्शन आ गया? दो फंक्शन आ गया। और देखिए, जी ऑफ एक्स एक, जी ऑफ एक्स एक बहुपद फलन है। एक का है? बहुपद, बहुपद फलन है, बहुपद फलन है, तो जी ऑफ एक्स एक संतत फलन होगा। क्या होगा? संतत फलन, संतत फलन होगा सभी वास्तविक, सभी वास्तविक संख्याओं, सभी वास्तविक संख्याओं x इक्वल टू का के लिए? c के लिए। सभी वास्तविक संख्याओं x इक्वल टू का के लिए? c के लिए। देखिए, g ऑफ x आपका संतत फलन हो गया, क्योंकि क्या है? बहुपद फलन है, कोई दिक्कत नहीं है। एक फंक्शन संतत हो गया भीतर वाला, जब ई संतत हो गया तो अब ई बना cos u, यानी h ऑफ x एक त्रिकोणमितीय फलन है। क्या है? त्रिकोणमितीय, त्रिकोणमितीय लैंग्वेज है, इसमें त्रिकोणमितीय फलन है, बता दें बहुत शॉर्ट में। त्रिकोणमितीय फलन है, त्रिकोणमितीय फलन है, तो h ऑफ x, h ऑफ u लिखा है ना, h ऑफ x नहीं, h ऑफ u, h ऑफ u भी संतत फलन होगा, संतत फलन होगा सभी वास्तविक, सभी वास्तविक संख्याओं, सभी वास्तविक संख्याओं
x इक्वल टू का के लिए c के लिए। ये कैसे संतत हो गया भाई, बोले नहीं कैसे संतत हो गया। देखिए अब ये cos u को जब हम c पर चेक करेंगे तो vf भी आएगा cos c, LCL भी आएगा cos c और RHL भी आएगा का cos c। कंटिन्यूअस है कि नहीं। इसको भी c पर चेक करेंगे तो c स्क्वायर क्या आएगा c स्क्वायर, माने भीतर वाला फंक्शन संतत है अब बाहरी वाला फंक्शन क्या है संतत है, अतः कंपोजिट फंक्शन भी क्या होगा संतत होगा। इस प्रकार f ऑफ x भी एक संतत फलन होगा, एक संतत फलन है। संतत फलन f ऑफ x भी संतत फलन है सभी वास्तविक संख्याओं, सभी वास्तविक संख्याओं, सभी वास्तविक संख्याओं x इक्वल टू का के लिए c के लिए। ध्यान से एक बार फिर से समझाते हैं। देखिए कोई खास बात नहीं है, पहले ही देखना है, अपने से दिमाग लगा के देख लो भीतर वाला फंक्शन संतत है कि नहीं है, संतत है। बाहर वाला cos, इसको कुछ भी मानेंगे u v w, तो यहाँ जब cos u बन जाएगा, cos u बन जाएगा, cos कितना बन गया u, तो ये भी फलन संतत होता है कि नहीं है। दोनों फलन का है संतत है, बाहरी वाला भी और भीतरी वाला भी। अतः कंपोजिट फंक्शन मतलब cos x स्क्वायर भी का होगा संतत फलन होगा, ग्रांटेड। ठीक है, इस पे ज़्यादा दिक्कत होगा, कठिनाई होगा, लैंग्वेज है तो आप इस पे चल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत का है नहीं है। पहला मेथड ठीक है, पहला मेथड तो आप लोग बढ़िया से क्या कर रहे हैं जाना है। दूसरा मेथड भी बना सकते हैं सीधे, कुछ भी नहीं बुझा रहा होगा तो ऐसे भी लिख सकते हो। देखो इसको ऐसे भी, यहाँ पर u मान लेगा ना, u तो मानना ही है, तो आप देखिए u मानेंगे तो ये जो हो गया इसे करिएगा f ऑफ u इक्वल टू बन जाएगा cos u। कितना बन जाएगा cos u, क्या ऐसे लिखेगा f ऑफ x इक्वल टू बन जाएगा cos u बन जाएगा। cos u एगो cos u हो गया, एगो v इक्वल टू हो गया cos u, यानी इसमें एगो के मान के एगो रख करके मैंने कहेंगे कि x स्क्वायर भी संतत है और cos u भी संतत है, अतः मेरा दोनों मिलाकर भी क्या है संतत है। अलग अलग दोनों को बता देना है कि भीतर वाला फलन संतत है, बाहर वाला भी फलन का है संतत है, अतः दोनों मिलाकर भी फलन का होगा संतत होगा, ग्रांटेड। तो कंपोजिट फलन भी संतत होता है। तो आप लोग पहले के मेथड से बनाइए, कोई दिक्कत का है नहीं है, कोई भी मेथड से बनाइएगा, काट नहीं सकते हैं कोई भी। चलिए उसके बाद में चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। f ऑफ x इक्वल टू कितना है, f ऑफ x इक्वल टू है आपका 32 ना, 32। f ऑफ x इक्वल टू कितना क्वेश्चन दिया है, हाँ मॉड में cos x है। मेथड 1 पहले बनाते हैं, माना c पर चेक करेंगे, माना f ऑफ x एक का है उसको, हाँ परिभाषित फलन है, परिभाषित f ऑफ x एक परिभाषित फलन है, परिभाषित फलन है सभी वास्तविक संख्याओं, वास्तविक संख्याओं x इक्वल टू का के लिए c के लिए। जब c के लिए संतत फलन है तो एट x इक्वल टू का पर c पर vf निकालिए। vf इक्वल टू लिखेंगे f ऑफ x इक्वल टू क्या पुट करेंगे c, f ऑफ x के मान मॉड में cos c, x इक्वल टू क्या डाला cos x, x इक्वल टू क्या हो जाएगा c पुट करेंगे तो ये मॉड में कितना बनेगा cos c। छोड़ देंगे इसी तरह से, कोई दिक्कत नहीं। मॉड नहीं, मॉड इसके बारे में पता नहीं है कि निगेटिव है कि पॉजिटिव है, आप मॉड का कर सकते हैं, नहीं हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। निगेटिव पॉजिटिव पता चलेगा तब LHL इक्वल टू हो जाएगा x टेंस टू कितना c माइनस लिमिट f ऑफ x। अब यहाँ पे जब चलेंगे x टेंस टू
सी माइनस लिमिट इसका भी मॉड कॉस एक्स। अब सी पुट करेंगे तो मॉड में कॉस सी हो जाएगा। माइनस में होगा सी माइनस वन। मॉड में नहीं पुट किया जाता वैसे, ठीक है। जब भी माइनस पुट करना होगा केवल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में पुट किया जाता है, इसमें क्या किया जाता नहीं किया जाता। अब चलेंगे RHL। RHL इक्वल टू एक्स टेंस टू सी प्लस लिमिट एफ ऑफ एक्स। चलिए इसके बाद में जब चलेंगे एक्स टेंस टू सी प्लस लिमिट, यहाँ भी आएगा मॉड में कॉस सी। अब सी पुट करेंगे कितना आ जाएगा, मॉड में कॉस सी। कॉस सी आ गया। अब तीनों बराबर आ गया, तीनों का आ गया बराबर। VF इक्वल टू LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू RHL। हाँ यहाँ लिखेंगे यूनिक एंड फाइनाइट। हाँ इसका मतलब होता है अकेला परिभाषित हिंदी होता है, ठीक है। अतः लिखेंगे अतः एफ ऑफ एक्स एक संतत फलन है एक्स इक्वल टू क्या पर सभी वास्तविक संख्या एक्स इक्वल टू सी के लिए सभी वास्तविक संख्याओं सभी वास्तविक संख्याओं x इक्वल टू सी के लिए। चलिए इसके बाद मेथड 2 भी बना सकते हैं, इसका कोई दिक्कत नहीं है। मेथड 2 भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। चला गया। अब देखिए मेथड 2 भी तो बनाइएगा, ठीक है आप लोग। अब ये हो गया 33। 30 कितना हो गया, 3 नंबर क्वेश्चन। 33 भी वही क्वेश्चन है आप लोग का। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया है कितना, साइन मॉड एक्स। अब यहाँ भी वही लिखना है, माना ये भी कंपोजिटिव फंक्शन है, ये भी कंपोजिटिव फंक्शन है, वो भी का है कंपोजिटिव फंक्शन। तीनों चेक कर सकते हैं। माना एफ ऑफ एक्स एक परिभाषित फलन है। एफ ऑफ एक्स का है परिभाषित फलन है सभी वास्तविक संख्याओं x इक्वल टू सी के लिए। एट x इक्वल टू का पर सी पर चलेंगे। VF निकालिए, एफ ऑफ एक्स हो गया x इक्वल टू सी पर, ऑब्लिक x इक्वल टू सी। x इक्वल टू सी के लिए एफ ऑफ एक्स कितना दिया हुआ है, साइन मॉड एक्स। यहाँ x इक्वल टू क्या पुट करना है, सी पुट करेंगे तो बनेगा साइन मॉड में कितना सी। साइन मॉड में कितना बनेगा सी। LHL x टेंस टू सी माइनस लिमिट एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ पर जब चलेंगे x टेंस टू सी माइनस लिमिट एफ ऑफ एक्स का मान वही है आप लोग का साइन मॉड एक्स। सी जब पुट करेंगे तो साइन मॉड सी बनेगा। साइन मॉड सी इस तरह से फिर चलेंगे RHL इक्वल टू हो जाएगा x टेंस टू सी प्लस लिमिट एफ ऑफ एक्स। चलिए इसके बाद x टेंस टू सी प्लस लिमिट। अब यहाँ पे हो जाएगा साइन मॉड क्या था ना सी। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं, मॉड x हो जाएगा ना, मॉड x। अब इसमें सी पुट करेंगे तो कितना आएगा, साइन मॉड सी आएगा। तीनों बराबर है। सी क्या लिखना था, साइन मॉड में क्या था सी पुट करना था।
चलिए साइन नॉट सी आ रहा था, देख लो साइन नॉट सी आ रहा था, लास्ट वाला क्या है, साइन नॉट सी आ रहा था। अब वी एफ इक्वल टू हो गया कितना, तो आ गया वी एफ इक्वल टू एल एच एल इक्वल टू आर एच एल आ गया। चलो भाई ठीक है, यूनिक एंड फाइनाइट है, यूनिक एंड का है फाइनाइट। अतः एफ ऑफ एक्स एक संतत फलन है सभी वास्तविक संख्याओं x इक्वल टू सी के लिए, x इक्वल टू क्या करिए सी के लिए। क्वेश्चन नंबर 34, लास्ट क्वेश्चन है 34। देखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू यहाँ पर दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, मॉड में x दिया है माइनस मॉड में x प्लस 1 दिया है। अब कह रहा है कि फाइंड द ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कह रहा है जिस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है तो उसको फाइंड करना है। एफ ऑफ एक्स जिस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है उस डिसकंटिन्यूटी पॉइंट को आप लोग को क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग मॉड हटाते हैं, क्या हटाते हैं, मॉड हटाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, मॉड को हटाते हैं, ठीक है। मॉड हटाने के बाद चलिए तो इसको डिसकंटिन्यूटी पॉइंट हम इस फंक्शन से निकालते हैं। सबसे पहले मॉड को यहाँ क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, मॉड को यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे तो पता नहीं है कि किस पॉइंट पर यह डिसकंटिन्यूअस हो गया। मॉड को ब्रेक करते हैं कैसे, देखिए मॉड के भीतर वाला जीरो लिखते हैं, यहाँ पे जीरो लिखेंगे, यहाँ भी मॉड के भीतर वाला जीरो लिखेंगे, प्लस 1 इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ पे x इक्वल टू 0 आया हल करने पर, यहाँ पर x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1। अब इसको नंबर लाइन पर लिखेंगे, समझिएगा ध्यान से। यहाँ पर मेरा आया है 0, यहाँ पर क्या आएगा, -1 यहाँ पर होगा, छोटका इधर 0 इधर। यहाँ पर हमारे पास 3 कंडीशन बनेगा, कितना कंडीशन बनेगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ध्यान से देखिएगा, हमारे पास 3 कंडीशन बना। 3 कंडीशन बनने के बाद एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। 3 वो कौन कंडीशन है, एक कंडीशन है x छोटा है किससे, -1 से, एक कंडीशन x छोटा है किससे, दूसरा कंडीशन है -1 से बड़ा है x, -1 से क्या है, बड़ा है, और 0 से क्या है, छोटा है x। एक कंडीशन है -1 से बड़ा है x और छोटा है किससे, 0 से। एक कंडीशन है x बड़ा है किससे, 0 से। कोई दिक्कत नहीं है, 3 कंडीशन हमारे पास क्या हुआ बना। अब चलते हैं इसके बाद, तो यहाँ पे सबसे पहले ये देखेंगे -1 के बराबर छोटा है, ये -1 से क्या है, बड़ा। -1 के बराबर कहीं आया है इसमें, यहाँ -1 के बराबर भी लिखेंगे, यहाँ -1 के बराबर क्या करेंगे, लिखेंगे, तो यहाँ बराबर नहीं लिखेंगे। अगर यहाँ बराबर लिखते हैं तो यहाँ बराबर क्या करेंगे, नहीं, कहीं एक जगह बराबर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आप फ्री है, या तो यहाँ लिखिए या तो यहाँ, या तो यहाँ बराबर लिखिए या तो यहाँ लिखिए। यहाँ लिखेंगे तो यहाँ नहीं, यहाँ लिखेंगे तो यहाँ नहीं, कहीं भी लिख सकते हैं आप, स्वतंत्र है। हम इसी दोनों में लिख दिए बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऊपर वाला में भी नीचे वाला में भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम का है नहीं है, लेकिन लिखना जरूर है बराबर, लेकिन लिखना जरूर है बराबर। ये भी बात नहीं है कि दोनों जगह बराबर दे सकता है, नहीं, इसमें नहीं देगा तो इसमें देगा, इसमें नहीं देगा तो इसमें देगा, इसमें नहीं दिया है तो इसमें देना ही है, इसमें नहीं दिया है तो इसमें देना ही है।
कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए समझिए ध्यान से। अब इसके बाद जब चलेंगे -1 से छोटा x कौन होता है? -1 से छोटा x, -1 से छोटा कौन होता है? -2, -3, -4, -1000, -10,000। हम यहाँ -4 लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? -1 से छोटा वैल्यू क्या होता है x? -4 कितना होता है? तो आप देखिए यहाँ पर यदि -4 डालेंगे, यहाँ पे यदि -4 डालेंगे तो निगेटिव होगा कि पॉजिटिव? अरे छोटा मॉड के भीतर में ध्यान से देखो x है, यहाँ पर x इक्वल टू -4 डालेंगे तो -4 ये निगेटिव होगा कि पॉजिटिव? निगेटिव होगा। मॉड के भीतर, मॉड हटा के नहीं बोल रहा है, मॉड के भीतर क्या होगा? निगेटिव। अब मॉड के भीतर निगेटिव रहता है, मॉड के भीतर क्या रहता है? निगेटिव। तो मॉड कैसे आता है? माइनस लगा के अब मॉड क्या कर देंगे? कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे जब -4 रखेंगे, अब इसमें आएंगे, इसमें -4 रखेंगे तो -4 होगा, ये +1 होगा, तो निगेटिव आया कि पॉजिटिव? निगेटिव। तो यहाँ भी माइनस लगा के मॉड क्या करेंगे? हटा देंगे। तो माइनस पहले से है, एगो माइनस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस। अब मॉड हटा दीजिए, कितना बन गया? फिर से एक बार देखिए, x छोटा है किससे? -1 से। -1 से छोटा भी वैल्यू, कोई भी वैल्यू लिख लो, -2 डालो यहाँ पे, तो -2 मॉड के भीतर निगेटिव बनेगा कि पॉजिटिव? मॉड हटाओ नहीं, मॉड के भीतर ही बोल रहा है। इसमें -2 डाल दिया, तो -2 डाल दिया तो मॉड के भीतर निगेटिव है कि पॉजिटिव? निगेटिव। निगेटिव है। तो निगेटिव का मॉड कैसे हटता है? माइनस लगा के मॉड का कर दो, हटा दो। यहाँ भी -2 रखेगा तो -2 में से 1 जाएगा तो क्या बनेगा? निगेटिव का पॉजिटिव? निगेटिव बनेगा। तो निगेटिव रहेगा तो मॉड हटाओ तो माइनस हटाओ, माइनस हटा के और मॉड हटा दो, माइनस पहले से है, अब माइनस से वो लगाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। मॉड का हो गया? हट गया। अब देखिए इसमें आइए, इस कंडीशन में -1 से 0 के बीच क्या होता है? -1/2 कितना होता है? -1/2। तो मोड में रखिए आप -1/2, क्या रखेंगे? सिंगल मोड में। मोड x है ना, तो यहाँ पे रखिए -1/2। आप बताइए ये निगेटिव बना कि पॉजिटिव? तो निगेटिव। तो माइनस लगा के मोड हटा दीजिए, माइनस लगा के मोड क्या कर दीजिए? हटा दीजिए। माइनस है यहाँ पे, अब इसमें रखिए -1/2 x की जगह पर -1/2, अब +1। तो ये बताइए निगेटिव है कि पॉजिटिव? पॉजिटिव। एगो में से आधा जाएगा तो प्लस आधा बचेगा ना, तो निगेटिव है कि पॉजिटिव? तो मॉड ऐसे ही हटा दीजिए, मॉड ऐसे ही क्या कर दीजिए? हटा दीजिए, x + 1। फिर से एक बार मॉड के भीतर में चेक कीजिए, एक जब -1 से 0 के बीच कोई भी वैल्यू लेंगे, मान लो -1/2 ले लिए, कितना ले लिए? इसके बीच में है ना -1/2, तो -1/2 ले लिए, तो -1/2 डालेंगे यहाँ पे तो निगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव? निगेटिव। तो माइनस लगा के अब मॉड का कर दो, हटा दो। अब यहाँ पे -1/2 जब डालेंगे तो -1/2 + 1, तो -1/2 घटाएंगे +1 से तो +1/2 बचेगा। क्या बचेगा? +1/2। तो +1/2 बचेगा तो निगेटिव है कि पॉजिटिव? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव है तो ऐसे ही मॉड का कर दो, हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 0 से बड़ा, 0 से बड़ा क्या होता है? कोई भी 1 2 4 4 ले लो, क्या ले लो? 4 लेंगे। अब 4 लेके फिर मॉड हटाते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो 4 डालिए मॉड में, इसमें 4, तो 4 डालेंगे तो ये 4 डाल दिए, तो मॉड के भीतर बताइए पॉजिटिव है कि निगेटिव? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव है तो मॉड ऐसे ही हटा दीजिए, x माइनस। अब यहाँ पर देखिए 4 फिर इसमें डालिए, 4 + 1 इक्वल कितना है? 5। पॉजिटिव है कि निगेटिव? कहाँ है? तो पॉजिटिव है, भीतर पॉजिटिव है, भीतर मॉड हटा के नहीं, भीतर पॉजिटिव आया है तो पॉजिटिव में मॉड हटा दो, पॉजिटिव में मॉड हटा दो, कितना हो जाएगा? x + 1। कोई दिक्कत नहीं है। अब कटाइए, जो कटेगा x से x कटेगा, इस x से यह x कटेगा। अब देखिए f(x) का बचा का
देखिए यहाँ पे क्या बचेगा 1 1 कब जब x छोटा होगा कहाँ से -1 से। यहाँ पर कितना हो जाएगा -2x ये -1 -2x माइनस क्या हो जाएगा 1। ये किसके लिए है -1 से बड़ा बराबर है x और छोटा बराबर है कहाँ से 0 से। यहाँ क्या बचेगा -1 -1 से गुणा होगा तो क्या बचेगा -1। ये किसके लिए है x बड़ा है किससे 0 से। तो x के दो वैल्यू मिला -1 और एगो x इक्वल टू क्या मिला 0। ठीक है कटेंजर पॉइंट मिला -1 एगो का मिला 0। तो पहले -1 पर चेक करते हैं। कहाँ पर चेक करते हैं -1 पर एट x इक्वल टू कितना -1 पर एट x इक्वल टू कितना -1 पर चेक करते हैं। चलिए आइए ये अब मॉड हटाने का क्या है तरीका है कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए तो एट x इक्वल टू का पर -1 पर df निकालिए संगत होने के लिए f ऑफ x इक्वल टू कितना हो गया -1 के इक्वल के लिए f ऑफ x के मान -1 एगो यहाँ है एगो यहाँ है तो इक्वल इसमें है किसमें है इसमें कितना हो जाएगा -2x -1 x इक्वल टू का पुट करना है -1 तो -2 हो गया -1 और -1 ये कितना हो गया 2 -1 इक्वल टू कितना 1। कोई दिक्कत नहीं है यूनिक फाइनाइट आया है तो एलएचएल निकालेंगे क्या निकालेंगे एलएचएल इक्वल टू x टेंड्स टू देखिए -1 हो गया ना आई माइनस एलएचएल का समझ रहे हैं f ऑफ x। अब यहाँ देखिए x टेंड्स टू -1 माइनस लिमिट ठीक है f ऑफ x -1 से छोटा है x कौन x क्या है -1 से क्या है छोटा है तो -1 से छोटा है x यहाँ पे -1 से बड़ा है x -1 से क्या है बड़ा है यहाँ पे x -1 से क्या है छोटा है। यहाँ देखिए यहाँ पे x -1 से क्या है छोटा है यहाँ पे -1 से छोटा है x के लिए f ऑफ x कितना है 1 कितना है 1 है इसमें तो x है नहीं क्या पुट करेंगे x -1 पुट करना ही नहीं है सीधे क्या आ जाएगा 1 दोनों बराबर है। अब निकालेंगे RHL यूनिक फाइनाइट आया बराबर आया तो निकालेंगे RHL x टेंड्स टू -1 प्लस f ऑफ x। अब यहाँ पे जब चलेंगे x टेंड्स टू -1 प्लस लिमिट f ऑफ x -1 से बड़ा के लिए यहाँ पे x -1 से छोटा है यहाँ पे x -1 से क्या है बड़ा है -1 से बड़ा के लिए चलते हैं माइनस कितना है 2x -1। अब यहाँ पे पुट कीजिए -1 -2 -1 और -1 ये कितना हो जाएगा 2 -1 इक्वल टू कितना हो गया 1 कितना आ गया VF इक्वल टू LHL इक्वल टू RHL यूनिक एंड फाइनाइट अतः लिखेंगे अतः f ऑफ x क्या है संतत फलन है अतः f ऑफ x एक संतत फलन है x इक्वल टू का तो -1 पर तो तब x इक्वल टू -1 तब संतता बिंदु कौन हो गया x इक्वल टू -1 संतता बिंदु है असंतता बिंदु नहीं है। वो पूछ रहा है असंतता बिंदु नहीं ना है इसमें। अब उसको देख लेते हैं x इक्वल टू क्या पर हाँ अब x इक्वल टू 0 पर जब चलेंगे तो VF निकालिए f ऑफ x इक्वल टू क्या पर 0 पर x इक्वल टू 0 के लिए f ऑफ x देखिए अपना फंक्शन x इक्वल टू 0 इसमें भैया इसमें तो इसमें इक्वल नहीं है इसमें इक्वल है तो इसके लिए क्या आएगा -2x -1 x इक्वल टू क्या पुट करना है 0 तो -2 into 0 -1 या 0 -1 इक्वल टू -1 LHL x टेंड्स टू 0 माइनस लिमिट f ऑफ x। अब यहाँ पे जब चलेंगे
तो निकालिए x टेंस टू 0 माइनस लिमिट एफ ऑफ एक्स। अब आप देखिए 0 से x छोटा है, x का है छोटा है किस है 0 से, x छोटा है 0 से, यहाँ पर x का है छोटा है 0 से के लिए एफ ऑफ एक्स का मान कितना है -2 -1 है ना। यहाँ पे क्या है -2x -1। अब पुट कीजिए -2 इंटू 0 -1 इक्वल टू 0 -1 इक्वल टू कितना हो गया -1। अब चलते हैं क्या RHL, क्या चलेंगे RHL। आइए देख लेते हैं RHL इक्वल टू हो गया x टेंस टू 0 प्लस लिमिट एफ ऑफ एक्स। अब x बड़ा है किस से 0 से, x बड़ा है 0 से के लिए एफ ऑफ एक्स, x बड़ा है 0 से के लिए एफ ऑफ एक्स नीचे में है, x बड़ा है 0 से के लिए एफ ऑफ एक्स बराबर है कितना -1। अब आप बताइए इसके लिए चाहिए नहीं है तो कितना हो जाएगा -1। तीनों बराबर है। VF इक्वल टू LHL इक्वल टू RHL। अकेला और क्या है, अकेला और परिभाषित है, क्या है परिभाषित है। तो एफ परिभाषित भी है बराबर भी है, तो एफ ऑफ एक्स एक का होगा संतत फलन है, संतत फलन है x इक्वल टू का पर 0 पर x इक्वल टू का पर 0 पर। अब इसमें देखिए इसका आंसर, तो x इक्वल टू 0 भी संतता बिंदु है। कौन बिंदु है, संतता बिंदु है। तो x इक्वल टू 0 भी संतता का बिंदु है। अतः यहाँ लिख लीजिए कोई भी असंतता बिंदु नहीं है, असंतता बिंदु नहीं ऐसे है। चले कोई भी असंतता बिंदु का है नहीं है। ठीक है, इंड हो गया ये 5.1।